26 फरवरी 2009 को दैनिक जागरण में प्रकाशित अपने एक लेख को मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है सौंदर्य का मूल्यांकन। अंग्रेजी के किसी कवि ने ठीक ही लिखा है कि सौंदर्य वस्तु में नहीं, अपितु देखने वाले की आंखों में समाहित है। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि एक वस्तु जो किसी एक व्यक्ति को बहुत सुंदर लगती है, वही दूसरे व्यक्ति को भी उतनी ही सुंदर एवं आकर्षक लगे, ये जरूरी नहीं है। चांद जो वास्तव में बहुत खूबसूरत है, वह भी किसी व्यक्ति को अपने मन की स्थिति के अनुसार ही सुंदर व असुंदर प्रतीत होता है। श्रृंगार के संयोग पक्ष में किसी नायिका को जो चांद अत्यधिक सुखद एवं सुंदर लगता है, वही चांद विरहिणी नारी को शीतलता प्रदान करने की अपेक्षा पीड़ादायक महसूस होता है और उसे चांद में कोई खूबसूरती नजर नहीं आती। अतः यह निसंदेहात्मक रूप से कहा जा सकता है कि सौंदर्य व्यक्ति के मन की स्थिति और उसकी भावनाओं पर निर्भर करता है। वैसे तो सौंदर्य को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, परंतु वास्तव में सुंदर वही है जो कल्याणकारी है। जिस व्यक्ति में स्नेह, प्यार, ममता, अपनापन, निश्चलता, सहिष्णुता आदि गुणों का समावेश होता है, वही व्यक्ति दूसरों को सुकून व शांति प्रदान कर सकता है। और ये निर्विवाद सत्य है कि जो व्यक्ति या वस्तु किसी को मानसिक संतुष्टि व शांति प्रदान करती है, वही उसको अत्यधिक प्रिय होती है। ऐसी स्थिति में बाह्य सौंदर्य का कोई महत्व नहीं रह जाता। बाह्य सौंदर्य मानव को काफी हद तक अपनी ओर आकर्षित अवश्य करता है, परंतु वह सौंदर्य चिरस्थायी तभी होता है जब उसमें आंतरिक सौंदर्य अर्थात सुंदर विचार एवं भावनाओं का समावेश हो जाता है। क्योंकि दैहिक सौंदर्य से बढ़कर विचारों का सौंदर्य होता है, विचारों के सौंदर्य से बढ़कर भावनाओं का सौंदर्य होता है, भावनाओं के सौंदर्य से बढ़कर चेतना का सौंदर्य होता है, चेतना के सौंदर्य से बढ़कर आत्मिक सौंदर्य होता है और आत्मिक सौंदर्य से बढ़कर आध्यात्मिक सौंदर्य होता है। जिसने इस तथ्य को समझ लिया, उसने सौंदर्य के वास्तविक अर्थ को जान लिया। प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात के दृष्टिकोण में सुंदर वह है जो उपयोगी है। उनके अनुसार एक गोबर से भरी हुई टोकरी भी सुंदर कही जा सकती है यदि वह अपना कोई उपयोग रखती है, अन्यथा एक सौंठ घटित चमचमाती हुई ढाल भी असुंदर है यदि वह उपयोग की दृष्टि से महत्वशून्य हो। इसी आशय को व्यक्त करती एक कहावत भी प्रचलित है कि काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं। इसलिए यदि कोई चाहे कि हम कीमती सौंदर्य प्रसाधनों का भरपूर उपयोग कर सुंदर बन जाएं, तो यह संभव नहीं, क्योंकि किसी को भी सुंदर बनाते हैं उसके आंतरिक नैतिक मूल्य, हृदय की कोमलता, वाणी की मधुरता, परोपकार की भावना, उसकी निष्ठा एवं कर्मठता। मानव एक संवेदनशील भावुक प्राणी है, इसलिए सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होना उसका स्वभाव है। ईश्वर विरचित प्रकृति में अभूतपूर्व सौंदर्य समाहित है। जब मानव का उस सौंदर्य से साक्षात्कार हुआ, तब उसने अपनी बुद्धि तथा ज्ञान के द्वारा उसे अपने भीतर आत्मसात कर कला के रूप में उसका प्रस्फुटन किया। उसकी यही सौंदर्य अनुभूति 5 कलाओं काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला एवं वास्तुकला के रूप में हमारे सामने आई। मानव ने जब शब्दों का आश्रय लेकर छंदोबद्ध वाणी के द्वारा अपने भावों को अभिव्यक्त किया, तो वह काव्य कला बन गई। सब स्वरों का आश्रय लेकर अपनी भावनाओं को प्रकट करने पर संगीत कला, रंग एवं तुलिका के द्वारा अपनी भावनाओं को चित्रफलक पर उतारने पर चित्रकला, भावों को मूर्ति के रूप में प्रपन्न करने पर मूर्तिकला अथवा भवन निर्माण के रूप में वास्तुकला का सृजन हुआ। इतनी सुंदर कलाओं का प्रस्फुटन उसके बौद्धिक स्तर के अच्छा होने पर हुआ, न कि उसके बाह्य सौंदर्य के कारण। इन सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह कहना पूर्णतः सत्य प्रतीत होता है कि सौंदर्य यानी खूबसूरती तहजीब में है, सादगी में है, समर्पण में है, और सुंदरता उसकी जागीर होती है जिसका मन सुंदर